नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत बड़ाइली और इसके वर्तमान सरपंच है श्रीमान ठाकुर अभय सिंह राठौड़। आज जानेंगे कि रिया बड़ी क्षेत्र में क्या क्या है समस्याएं, इनके कार्यकाल में किस प्रकार हुए विकास कार्य, जनता को राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का किस प्रकार मिला लाभ। जानेंगे सरपंच महोदय की जुबानी। आइए सुनते हैं सरपंच श्रीमान ठाकुर अभय सिंह राठौड़ के साथ सूचना दर्पण के प्रधान संपादक कोजाराम जी की विशेष चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत बड़ाइली की तो यहाँ से वर्तमान सरपंच पद पे हैं श्रीमान ठाकुर अभय सिंह जी राठौड़। तो इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है राजनीति में, और हमेशा ये सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो किस प्रकार इनकी जो राजनीतिक पहचान है और इनके कार्यकाल में यहाँ के लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ किस प्रकार मिला, तो आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है जी, थैंक यू। अभय सिंह जी, अगर बात करें आपके राजनीतिक कार्यकाल की, किस प्रकार का शुरू हुआ था? मैं 2005 में पहली बार सरपंच का चुनाव मैंने लड़ा और 5 से 10 तक सरपंच रहा बड़ाइली पंचायत से। फिर रिया से 10 से 15 के बीच में पंचायत समिति मेंबर रहा। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे रिया से मेरा वार्ड रिजर्व था, तो पार्टी ने मुझे रिया से चुनाव लड़ाया और रिया से 10 से 15 के ड्यूरेशन में उस टाइम में पंचायत समिति मेंबर रहा। और उसके बाद में कांग्रेस में 2 बार जिला उपाध्यक्ष रहा और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में यहाँ जब दिया कुमारी जी ने चुनाव लड़ा यहाँ से लोकसभा का, उस दरमियान मैंने पार्टी स्विच करके मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी और आज मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ। 18 साल मैंने कांग्रेस में काम किया। फिर 2020 में बड़ाइली पंचायत सीट जब जनरल आई तो सभी शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं, अपने को चुनाव लड़ना है, तो इस बार वापस चुनाव लड़ा पंचायत का और उसमें वापस वर्तमान में सरपंच हूँ बड़ाइली ग्राम पंचायत से और रिया पंचायत समिति है मेरी। अब की बार अगर बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, आपकी भाजपा की सरकार है, नवगठित सरकार की आपको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। सरपंच साहब, अगर बात करें आपके इस क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें समस्याओं की, तो इस क्षेत्र से आप प्रत्येक अगर कोई भी समस्या से उस पर आप वाकिफ़ हैं कि कहाँ कहाँ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो अगर बात करें मुख्य रूप से यहाँ की क्या समस्याएं नज़र आ रही है आपको इसमें? नहीं, वैसे तो मोटा मोटी यहाँ बहुत काम हुआ है इस क्षेत्र में। सड़कों का खूब काम हुआ है, खूब डेवलपमेंट हुआ है और पानी का भी, ये जो राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट का पानी है इसका भी काम अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है। हर गांव में पानी की कमी, डिफिशियंसी तो है ही है पूरे क्षेत्र में, तो पानी की एक जनरल समस्या है और सब जगह ही है, पूरे ज़िले में ही है। तो कैनाल का काम चल ही रहा है, बाकी तो विकास के काम सतत चल रहे हैं क्षेत्र में। अगर बात करें आप एक राजनीति में सक्रिय रूप से जिस प्रकार आप एक उभरे हैं, तो अगर बात करें आपने इस क्षेत्र में अगर स्वास्थ्य की सेवाएं हैं तो उस क्षेत्र में क्या क्या रहा है आपकी? यहाँ क्षेत्र में स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक है। मेड़ता में भी सीएससी है, रिया में सीएससी हॉस्पिटल है और आसपास कई पीएससीज हैं और जसनगर में पीएससी है, डांगावास, फिर गंवारडी, लांपोलाई, बड़ी पदू, थावला, ये सब इधर ये पीएससीज हैं और स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक है, सुचारू है। आपके कार्यकाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपका जो योगदान रहा है सड़कों के विस्तार के क्षेत्र में, किस प्रकार लोगों को जोड़ा गया, जिस प्रकार गाँव को? मेरे आसपास सड़कों का, दिया कुमार जी जब यहाँ से एमपी हुआ करते थे उस टाइम आप देखो 9 सड़कें पीएमजीएसवाई की, 4 सड़कें सीआरआईएफ की दिया कुमार जी के माध्यम से इस एरिया में स्वीकृत होकर के और बन चुकी हैं और 1-2 सड़कों का काम ऑन गोइंग है, काम चल रहा है। मेरे गांव की सड़क की मैं बात करूं तो लामिया से कुड़की जो सड़क जाती है पाली ज़िले में है, वहाँ से पाली ज़िला सीमा से चंपापुर, मेडास, मेडास से लाडवा, लाडवा प्याऊ, बड़ाइली, भैंसडा,
चुंदिया मेड़ता 34 किलोमीटर 800 किलोमीटर ये MDR डिक्लेयर करवाया हमने पिछली गवर्नमेंट में, और दिया कुमार जी के माध्यम से CRIF में ये सड़क स्वीकृत हुई, जिसका भी काम चल रहा है, ऑनगोइंग है। 7 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है। इसके अलावा पिछली बजट घोषणा में डोडियाना से बीटन जो सड़क बनी उसका भी काम चल रहा है। 7 मीटर, जहाँ से मेरा पंचायत मुख्यालय भी जुड़ रहा है, 7 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है, उसका भी काम ऑनगोइंग है। उसके अलावा PMGSY में डांगावास से चामुंडिया तक 10 किलोमीटर की 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। उसके आगे चामुंडिया से रियाँ, वो सड़क जो DLP में गारंटी में थी, इसलिए उस टाइम सैंक्शन हो नहीं पाई। उसकी स्वीकृति इस चुनाव से जस्ट पहले उसकी स्वीकृति आ गई और अब टेंडर की प्रक्रिया चालू है। और चामुंडिया से रियाँ ये अब 14 किलोमीटर जो है 14.5 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ी ये भी सड़क बनेगी। और इसके अलावा रियाँ से लूंगिया, बीजातड़ और कुड़की पाली जिला सीमा तक ये करीब 10 किलोमीटर की सड़क है। ये भी CRIF में दिया कुमार जी के माध्यम से स्वीकृत हुई थी, जो उसका भी काम अभी चल रहा है और वो भी 7 मीटर चौड़ी सड़क बन रही है। एक बात करें अगर, क्योंकि इस क्षेत्र की जो जनता है उसकी काफ़ी समय से मांग है रेलवे की, तो इस क्षेत्र में क्योंकि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, आपकी भाजपा सरकार बनी है, तो यहाँ के लोग क्या आशा रखें आपसे? नहीं, रेलवे के तो यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं, उनके टेंडर भी हो चुके हैं। और एक तो आपका पुष्कर से मेड़ता जो रेलवे लाइन है, काफ़ी लंबे टाइम से इसकी मांग चल रही थी 2011 से, और उस टाइम DPR का पैसा भी सैंक्शन हुआ था, पर रेलवे इसको इकोनॉमिक नहीं मान रहा था, इसके चलते वो काम आगे बढ़ा नहीं। फिर 2019 में दिया कुमारी जी ने इस काम को हाथ में लिया, उनके प्रयासों से मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन सैंक्शन हुई और उसका टेंडर भी हो गया और काम शुरू होगा। और उसके 3 साल में उसका कंप्लीशन का टाइम है, 3 साल में वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी। और राज से मेड़ता रेलवे लाइन है, उसका भी काम शुरू होने में है, उसका भी सारा सर्वे सब सैंक्शन वैंक्शन सारी प्रक्रिया हो गई और टेंडर वेंडर भी शायद हो गया उसका भी। तो वो भी ये 2 महीन जो अहम काम है रेलवे के इस एरिया में, तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला लोगों को, जनता को। और रास से मेड़ता जो लाइन है वो कमर्शियल लाइन है, कई इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे रास में जो फैक्ट्रियाँ हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। एक अगर बात करें, क्योंकि वर्तमान युवा है वो काफ़ी नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे रोक लगाने के लिए, खेलों की तरफ इनको बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं इधर? समय समय में खेलों की प्रतियोगिताएं होती रहती है, हम लोग भी मोटिवेट करते हैं और खेलों में लोग रुचि भी रखते हैं। टूर्नामेंट होते रहते हैं हमारे ग्रामीण स्तर के, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग भी मोटिवेट करते हैं सब लोगों को। एक बात करें, क्योंकि मोदी जी का एक नारा था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, कहाँ तक संभव रही सरकार, किस प्रकार अभी आप भ्रष्टाचार को किस रूप में देखें? ये भ्रष्टाचार तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है। भ्रष्टाचार तो आप देखोगे ये अहम समस्या थी क्षेत्र की नहीं, पूरे प्रदेश और देश की। भ्रष्टाचार तो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मोदी जी ने धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन करते करते और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के थ्रू बीच में जो लीकेज थे उनको रोकने के लिए सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन होता जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है और पैसा सीधे लोगों के खाते में आ रहा है। जैसे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास की किस्तें सीधी उसके जो बेनिफिशरी उसके खाते में आती है और नरेगा का पैसा सीधा उसके खाते में आता है। और भी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, किसान सम्मान निधि है, वो सीधे खाते में आती है। तो बीच में जो कोई एरर थे वो सारे ख़त्म हो गए और पैसा सीधे लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। भ्रष्टाचार इससे कम हो रहा है धीरे धीरे। टैक्सेशन के मामले में बहुत चोरी होती थी, तो उसमें भी जैसे GST लागू करने के बाद, इसका डिजिटलाइजेशन होने के बाद में टैक्स की चोरी भी बची है। टैक्स में भी बहुत चोरी होती थी। जो भी इसमें भ्रष्टाचार था तो धीरे धीरे कम हुआ ही है, आप सब देख ही रहे हो इस चीज़ को। रेवेन्यू बढ़ी है गवर्नमेंट की। अगर बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो उनका लाभ यहाँ के लोगों को किस प्रकार मिल रहा है? यहाँ के लोगों को सब फायदा मिल ही रहा है उन योजनाओं को। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, नरेगा योजना, ये सारी केंद्र की योजनाएं हैं, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। और भी जैसे जो भी केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन सब का लाभ मिल रहा है। अभय सिंह जी, आप इस क्षेत्र से बिल्कुल कहाँ क्या समस्या है भली भांति वाकिफ़ हैं। आपके कार्यकाल में या अभी जिस प्रकार जो नई सरकार का गठन हुआ है, अपने क्षेत्र को किस रूप में देखना चाहोगे?
विकसित देखना चाहेंगे। मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, हम भी विकसित भारत की बात ही करते हैं। देश जो है विकासशील से आगे बढ़े और विकसित देशों की श्रेणी में आवे, और उसी रूप में हमारा क्षेत्र भी विकसित हो, सब तरह के डेवलपमेंट हो, विकास हो एरिया का, क्षेत्र का। सरपंच साहब, अगर बात करें अब की बार वातावरण की बात करें तो अब की बार तापमान काफ़ी बढ़ा है। पर्यावरण के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहे इसको सुधारने? पर्यावरण के क्षेत्र में हमने पंचायत के माध्यम से मेरे पंचायत क्षेत्र में हमने काफ़ी प्लांटेशन, मेरे यहाँ गांव में शमशान भूमि जो है दंड नाडी करके बोलते हैं, उस एरिए में हमने 1100 प्लांट लगाए हैं, और उन प्लांट्स को ड्रिप से जोड़ा है, और उनकी सिंचाई और वहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के लिए आदमी रखा हुआ है। बड़ाइली में भोदलाव तालाब है, उस पर भी हमने बड़े पेड़ जो है पौधे लगा करके आज वो पेड़ बन गए, उनके गट्टे वट्टे बनवाए हैं, जाली वाली उनके गार्ड और टैंकर से पानी की व्यवस्था करके वो भी है। बड़ाइली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी हमने प्लांटेशन किया है, वो भी आप अच्छे आज आप देखोगे तो काफ़ी जो है पेड़ पौधे इस एरिया में हमने लगाए हैं। और उसका पर्यावरण पे आप देखो, टेम्परेचर भी जितने पेड़ पौधे होंगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होगा, कम रहेगा। अभी रिसेंटली एक मेरे पंचायत की न्यूज़ लगी है इस पे पर्यावरण दिवस पे, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने इंगित करी है। अगर बात करें सबसे अच्छी तो ये सौगात रही है इस ग्राम पंचायत को कि जो इन्होंने इतने पेड़ पौधे लगा के और एक पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए जिस प्रकार अगर आपने बात करें टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जा सकता है, तो इसी प्रकार अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत जो सरपंच साहब अभय सिंह जी ने जिस प्रकार जो ये कदम उठाया है पर्यावरण के क्षेत्र में, अगर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इस प्रकार अगर ये कार्य किए जाए तो आने वाले समय में एक मतलब हरित जिस प्रकार पूरी हरियाली ग्राम पंचायतों में और पूरा पर्यावरण की बात करें तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। जैसे जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और जंगलों की जैसे कटाई हो रही है, तो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसकी वजह से तापमान बढ़ गया है। तो पेड़ पौधे लगाने तो बहुत ज़रूरी है, जितने पेड़ पौधे होंगे वैसा ही बारिश भी बढ़ेगी, रेनफॉल परसेंटेज भी बढ़ेंगे और टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस हो गया, इसको ठीक करने का दायित्व हम सबका है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लगाएंगे तभी आगे जो है पर्यावरण जो है सुरक्षित रहेगा। तो अगर बात करें सरपंच साहब, आपकी क्षेत्र की जनता ने हमेशा आपको अपने सर का ताज के रूप में रखा है, यहाँ पे जनता ने हमेशा आपको पद पे आसीन रखा है। यहाँ की प्यारी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहूँ? मैं तो अब उन लोगों ने सबने मेरे को आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो उनका ऋणी हूँ और उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं हमेशा मेरी जो है कर्तव्य निष्ठा से काम करता हूँ सबके लिए। अगर आगे आपको जिस प्रकार आपने भाजपा ज्वाइन की है 2019 में, पहले आपके पास कांग्रेस पार्टी में भी पद था जिला उपाध्यक्ष का, तो अगर बात करें अगर भाजपा आप पे विश्वास जताती है, आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? कभी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा रखी नहीं, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। पार्टी अगर कुछ दायित्व देती है तो निष्ठा से निभाने की चेष्टा करेंगे, और वो तो अब जो भी है भविष्य में जैसा पार्टी तय करे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बड़ाइली के वर्तमान सरपंच श्रीमान ठाकुर अभय सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बताया कि यहाँ की ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास कार्य हुए, और अगर खास करके अगर बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो इन्होंने कदम उठाया है वो एक बिल्कुल सराहनीय कदम रहा है। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी आभार जो आपने समय दिया।